हम मजेदार छुट्टियों पर थे। लड़कियां टैनिंग कर रही हैं, कुछ कोल्ड ड्रिंक्स के मजे ले रही हैं और धूप में मजे कर रही हैं। लेकिन एक बेटी ज्यादा ही शैतानी कर रही थी और वो बहुत सारी सनस्क्रीन इस्तेमाल करती है, जिससे वो लाउंज चेयर से स्लिप हो जाती है और थोड़ी आगे जाकर गिर जाती है। मॉम और मिया बहुत डर गए हैं, जबकि आइवी आइलैंड घूमने निकलती है। क्या तुम सही हो? और वो चैट के पास पहुंच जाती है। वो एक लोकल बारटेंडर है। इसको पता है आइवी को एक कोल्ड ड्रिंक से कैसे आराम मिल सकता है। ठीक है, शायद 3 कोल्ड ड्रिंक्स। आइवी अच्छा महसूस कर रही है और वो जाना चाहती है, लेकिन चैट उससे बिना पैसे लिए उसे जाने नहीं देगा, या शायद वो उसे जाने ही नहीं देना चाहता। वो डांस से पे कर देगी, तालियों के बदले या कैट फूड के लिए ये चल जाएगा। पर बारटेंडर को पैसे चाहिए, उसको कर्जा उतारने के लिए काम करना होगा। चैट के पास बहुत सारे गंदे बर्तन हैं। आइवी इस बर्ताव से गुस्से में है और ये बहुत गलत है, लेकिन उसने पूरी 3 ड्रिंक्स पी थी। इसको क्या लगता है ये कौन है? अगर वो अपने काम में इतना अच्छा होता तो उसे डिशेस धो लेने चाहिए थे। मॉम डर गई है। आइवी चली गई। उम्मीद है वो अपना फोन साथ लेकर गई हो। ये आइवी की आवाज तो नहीं लग रही। खैर, हाँ, मिया ने उसका फोन लिया है। मिया, ये बहुत गलत है। ये प्रैंक्स का समय नहीं है। आइवी खतरे में हो सकती है और तुम यहाँ मजे ले रही हो। यहाँ पर आइवी के लिए असली खतरा है। चैट कस्टमर्स के लिए कुछ फ्रेश फ्रूट्स लाया है। तुम नहीं आइवी, जो उसे चाहिए वो कैसे लेना है उसे पता है। आंसू हर बार काम आ जाते हैं। चैट ने उसके लिए सीरियल्स बनाए, लेकिन चम्मच लाना भूल गया। आइवी को फर्क नहीं पड़ता। अपने गोल्स तक पहुंचने के अलावा उसे किसी से फर्क नहीं पड़ता। उसको बस फ्रूट्स मिल गए। चैट हैरान है। उसकी सारी मेहनत पानी में गई। उसे ध्यान रखना होगा कहीं आइवी फोक ना खा जाए। एक बार उसने गर्म कोको का पूरा कप खा लिया था। अच्छी बात है उसने सिर्फ फोक चबाया है। अब वो एक काट के पीस की तरह लग रहा है। मॉम उम्मीद छोड़ रही थी। फिर मिया ने गुमशुदा पोस्टर्स की सलाह दी। बस उन्हें एक अच्छी पिक्चर ढूंढनी है, लेकिन ये नामुमकिन है। मिया के पास एक अच्छा आइडिया है। हमारे पास आधी फोटो है, हम बाकी बना सकते हैं। ये आसान होगा। लेकिन तब मिया पोस्टर खराब कर देती है। इसको इस्तेमाल करने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। पेड़ के ऊपर लटका दो। शायद पैरेट्स ने आइवी को देखा हो। उसको अपना पोस्टर खुद ही मिल गया और वो खुद को पहचान नहीं पाई। वो थोड़ा डिजाइन सुधारती है। आइवी ने बस अभी बार पर आखिर कोकोनट खत्म किया और उसने एक और ऑर्डर कर दिया। चैट आइवी को दिखाएगा कि कोकोनट्स उतारने कितने मुश्किल होते हैं। तुम्हें पेड़ को साबित करके दिखाना होगा कि बॉस कौन है, और फिर जो तुम चाहोगी पेड़ तुम्हें देगा। आइवी अपने क्लास के पढ़ाकुओं के साथ ऐसा करती थी, तो वो कोकोनट पक्का संभाल लेगी। और चैट को भी। आखिरकार उसे उस बेवकूफ से छुटकारा मिला है और अब वो अपनी फैमिली के पास वापस जा सकती है। लेकिन कोई उसे बताए वो गलत कर रही है। हाँ, तुम्हारा दिल तुमसे बात कर रहा है। मॉम और मिया आइलैंड पर भाग रहे होते हैं जब आइवी को एक अजीब सिचुएशन में देखते हैं। बुद्धा की तरह पोज करना। खैर, हाँ, ये वो नहीं है। अब जब उन्होंने एलिस की मेडिटेशन खराब कर दी है तो उन्हें एक्वा एरोबिक्स के बारे में सीखना पड़ेगा। ये जितना दिखता है उतना आसान नहीं है। जल्दी करो और अच्छे से करो। कोई छुट्टी नहीं। आइवी को पता है एक ठंडी बेवरेज सब कुछ ठीक कर देती है। चैट कोकोनट से लगने के बाद सही महसूस नहीं कर पा रहा। वो आइवी को पहचान नहीं पा रहा और उसे ये भी नहीं पता कि वो कहाँ है। आइवी उसे दिखाएगी कि वो वहाँ क्या काम करता था। चैट यकीन नहीं कर पा रहा कि वो बारटेंडर है और एम्प्लॉय ऑफ द मंथ। उसे अच्छा काम शुरू रखना चाहिए और फिर नए सिरे से कॉकटेल्स बनानी शुरू कर देनी चाहिए। इसमें बहुत प्रैक्टिस लगेगी। मिया को आइवी की हैट मिल गई। वो यही कहीं आसपास होगी और बिना हैट के उसका सर बहुत गर्म हो गया होगा। मिया को निशानी मिल गई और वो अपनी मॉम के साथ जंगल की तरफ जा रही है। मॉम को शक हो रहा है। ओह, मिया हमेशा की तरह सिर्फ भूखी है। वो टेस्टी लंच ढूंढ रही है।
वो खाना देखकर इतनी खुश हो गई कि उसने देखा भी नहीं कि पीछे खाने की ओनर वापस आ रही है। ओह, ये एलिस है। वो अपना खाना किसी के साथ शेयर नहीं करती। तुम्हें इन कैलोरीज को निकालने के लिए वर्कआउट करना पड़ेगा। मिया यहाँ पर आकर पछता रही है। ये खत्म हो उससे पहले कहीं वही खत्म ना हो जाए। आखिरकार वो बारटेंडर के पास आए। सर पर चोट लगने के बाद से चैट लड़कियों से डरने लग गया है। उसे लगता है उसने आइवी को कहीं देखा है, लेकिन उसे याद नहीं कहाँ। उस कोकोनट हेड में कुछ तो बात थी। ये रही लापता लड़की। चैट को यकीन है कि उसने बस अभी इसको पोस्टर पर देखा। आइवी कंफ्यूज है। चैट, क्या तुम सही हो? उसने फिर अपने सर पर लगवा ली। जितने वो चाहता था उससे 2 बार ज्यादा हिट है। उसको अभी भी बारटेंडर होने के बारे में कुछ याद नहीं है। आइवी काम ना करने के लिए बोलती है, तो इसलिए वो चैट को पूल में डाल देती है। हे, ये मजेदार है। मिया अपनी लापता बहन के बारे में चिल्ला रही है। चीक ने आइलैंड की शांति को भंग कर दिया। किसी ने आइवी को नहीं देखा और कोई मिया को सुनना नहीं चाहता। ये लेडीज बहुत परेशान कर रही है। जैसे ही मिया जाती है वैसे ही आइवी और चैट वापस बाहर आ जाते हैं। शांति के लिए इतना बहुत है। चलो हम देखते हैं कौन जीता। हम दोनों ही जीते हैं। चलो तैरते रहे। आइवी टैन लेने ही वाली थी, तभी चैट कैंडी ले आया। वो अच्छी स्वीट कैंडी के लिए हमेशा तैयार होती है। उसने निगल ली और वो गले में फंस गई। चैट CPR देना याद कर रहा है। उसने छींक मारी और कैंडी बाहर आ गई। ये अजीब है। वो पूरी तरह से गंदी हो गई है। अच्छी बात है कि उसके पास नैपकिन है। चीजें और खराब नहीं हो सकती, तो वो उससे डेट के लिए पूछ लेता है और वो बिल्कुल पिघल जाती है। मिया अभी भी अपनी बहन के लिए चिल्ला रही है। वो मेयर आवाज को आइलैंड में हर जगह बाउंस करने में मदद करती है और इससे एलिस परेशान हो रही है। वो एकदम से उठ गई। उसे ये मानना होगा जब तक ये अजीब लोग यहाँ हैं, तो वो यहाँ मेडिटेट नहीं कर सकती। एलिस गुस्से में है। मॉम और मिया को तेज भागना होगा। चैट के पास आइवी के लिए खास सरप्राइज है, एक बीच पिकनिक। उसके पास बहुत बढ़िया सेंस ऑफ ह्यूमर है। बस एक टच इन दोनों को फ्रीज कर देता है। केमिस्ट्री बहुत कमाल की है। हमें पता है ये किस चीज का इशारा है। चलो भी लड़की को किस करो, लेकिन फिर उसकी फैमिली आ जाती है। छोटी बहन का बॉयफ्रेंड नहीं हो सकता जब तक बड़ी बहन का नहीं बनता। चैट मिया को इसके लिए कभी माफ नहीं करेगा और ना ही एलिस करेगी। चैट के बिना बिल्कुल मजा नहीं आता। आइवी उसे मिस कर रही है। क्यों ना वो भाग जाए। पूरी किस्मत, तुम्हें चैट के प्यार ने पकड़ लिया है। चलो कुछ ठंडी ड्रिंक्स पीते हैं और शायद आखिरकार किस। खैर चलो देखते हैं कायली इस सिचुएशन को कैसे सही करेगी। अब उस पर जिम्मेदारियां बहुत है, क्योंकि अगर सेलर्स कुछ नहीं करेंगे तो डूबती हुई शिप को बचाना मुश्किल हो जाएगा। एम्प्लॉइज की बात करें तो ये मिया है। वो लाइफ गार्ड का काम करती है। वो पेपर पर काम करती है। वो ज्यादा समय लोगों को पूल के अंदर गिराते हुए और बड़ी सी लाइफ रिंग अपने साथ लेकर चलने में बिताती है। लेकिन इस बार मिया ने गलत इंसान को धक्का दे दिया। कोई सोचने वाली बात नहीं। ये वाटर पार्क कंगाल होने की कगार पर है। सब कुछ काम कैसे करेगा जब कोई काम ही नहीं करना चाहता। अगर आप चाहते हो कुछ सही हो तो उसे खुद करो। इस आम आइडिया ने कायली की बहुत बार मदद की है और अगर एम्प्लॉइज काम नहीं करना चाहते तो शायद वो इसका एग्जाम्पल इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कुछ भी प्लान के मुताबिक नहीं जा रहा। मिया की बहुत सही अप्रोच है। अगर हमें लोगों को स्लाइड्स पर जाने के लिए रोकना होगा तो हमें हाइट मार्किंग बनानी पड़ेगी, जितनी हो सके उतनी ऊंची। इस तरह से कोई राइड ही नहीं कर पाएगा। लेकिन मिया की ट्रिक जल्दी पकड़ी गई। अब कायली को अच्छी तरह समझ आ गया। जाहिर है अगर कोई राइड ही नहीं लेगा तो स्लाइड से कोई फायदा ही नहीं होगा। मिया के आलस ने ये पार्क खराब कर दिया है और अब इसे मेहनत करनी होगी। अब और आलस नहीं।
काइली की छोटी जीत सिर्फ एक शुरुआत है। वाटर पार्क को कंट्रोल की जरूरत होती है क्योंकि कुछ भी हो सकता है, जैसे विजिटर डूब सकता है। काइली लाइफ गार्ड को ढूंढ रही है और जाहिर है उसे मिया जॉब पर सोती हुई मिली। काइली को फिर से सब कुछ अपने आप करना पड़ेगा और अब ये कुछ सेकंड्स की बात है। सोचो काइली, सोचो, तुम्हें विजिटर को बचाना होगा और इसका मतलब ये कि तुम विजिटर की जिंदगी बचाने के लिए सारा पानी फ्लश कर दो। यहाँ तक कि वाटर पार्क के सीईओ को कभी ठंडा होना चाहिए। खैर, काइली के पास सिर्फ स्लाइड्स देखने का नहीं बल्कि उन्हें ट्राई भी करने का बढ़िया मौका है। ठंडे पानी के आइडिया से ही उसमें एनर्जी आ गई। वो तुरंत सबसे ऊंची स्लाइड के पास पहुँच गई। लेकिन मिया उसका पहले से ही वहाँ इंतजार कर रही थी और खास लाइफ रिंग के बगैर स्लाइड में नहीं जाने दिया। अब उसे बहुत नीचे उतारना पड़ेगा, सबसे ऊंची स्लाइड पर चढ़ना पड़ेगा। इस बार गर्मी ज्यादा है और वाटर पार्क की टाइल्स पर एग आराम से फ्राई हो सकते हैं। इसकी वजह से मिया के पास मस्ती करने का एक और रास्ता है। वो उन विजिटर्स का इंतजार कर रही थी जो पार्क में नंगे पाँव घूमते हैं और फिर वो देखती है कि उन्होंने भागने में कितना टाइम लगाया है। उसके पास रिकॉर्ड वाली नोटबुक भी है। फिर भी काइली को ये गेम पसंद नहीं आई। वो मदद करने आती है। ठंडी टाइल्स पर भागने का कोई मतलब ही नहीं बनता और मिया ने गीली टाइल्स पर सबसे पहले गिरने का रिकॉर्ड बनाया। अगर वाटर पार्क के सीईओ ने राइड लेने का फैसला किया है तो वो राइड करके ही रहेगी। इस बार काइली अपने साथ लाइफ रिंग लेकर गई है और उसको यकीन था कि इस बार बढ़िया राइड पक्की है। सबसे ऊंचा पहाड़, इस पहाड़ पर लिफ्ट लगाना अच्छा आइडिया है। लेकिन ब्रेक के बाद ऊपर कोई स्लाइड नहीं थी। लेकिन वहाँ मिया थी जो सबको बताने में खुश थी कि काइली ने गलती की है और वो ऑब्जर्वेशन डेक पर आ गई। खैर, अगर वो राइड नहीं करेगी तो वो इस नजारे का मजा ले पाएगी। जाहिर है ये फ्री नहीं है, लेकिन काइली के पास पॉकेट्स नहीं है। वाटर स्लाइड्स में कौन पैसे लेकर जाता है? उसने स्लाइड के पास नीचे अपना पर्स छोड़ दिया। लगता है ये वाटर पार्क पे सबसे ज्यादा परेशानी खड़ी करने वाली विजिटर है और इस बार उसके पास SPF लोशन खत्म हो गया। अगर बुरी किस्मत इंसान होती तो वो यही होती। लेकिन काइली अपने विजिटर के गुस्सा होने के बारे में सोच भी नहीं सकती। तभी वो मदद करने के लिए आ गई और जितना हो सके वो उतना लोशन लगा रही है। लेकिन उसे लगता है उसने ज्यादा लगा दिया। किस्मत से विजिटर खुश थी और काइली ने फिर से वाटर पार्क बचा लिया। हालांकि मिया ने बेहतर काम करना शुरू कर दिया है, फिर भी उसने प्रैंक करने नहीं छोड़े। जैसे ही उसने ड्रिंक्स के महंगे रेट देखे, अचानक से वो बिजनेस वुमन बन गई। वो सस्ते रेट पर पानी बेचने के अलावा कुछ बेहतर नहीं सोच सकी। गर्मी में इतने प्राइसेस के साथ कस्टमर्स मिलना आसान होता है और खुशकिस्मती से काइली ने फ्रॉड होते हुए देख लिया। सिर्फ एक बात साफ हो गई कि मिया पर यकीन करना मुश्किल है और वो जो भी सोचती है उससे वाटर पार्क की रेपुटेशन खराब हो सकती है। अगर आपको लगता है कि मिया को परेशानियों से डर लगता है तो उसे नई परेशानियां ढूंढते हुए देखो। लगता है उसका फिर से काम करने का मन नहीं कर रहा, इसलिए वो एक नई तरकीब के साथ आई। अगर काइली ना होती तो वाटर पार्क एक और कस्टमर को खो देता। खुशकिस्मती से उसने कस्टमर को उतना वेट बढ़ाने में मदद की ताकि वो स्लाइड कर सके। मिया की तरकीबें काइली को गुस्सा दिला रही है। जो भी कहो, मिया अपना काम ना करने में माहिर है। मिया सिर्फ एक ही लाइफ गार्ड का काम अच्छे से कर सकती है, वो है स्लो मोशन में भागना और ऐसा करते हुए अच्छा दिखना। और वो चीजों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है। जब वो पूल पर पहुंच जाती है तो भूल जाती है कि वो भाग क्यों रही थी। अगर गुस्से में काइली नहीं बताती तो वो गेस्ट को टैग करना भूल जाती। काइली उसे ये नहीं बता रही थी, लेकिन आखिर में उसने विजिटर को बचा लिया।
और काइली वाटर पार्क सही करना चाहती है। जैसे ही वो लॉकर रूम के अंदर जाती है उसे ये समझ नहीं आता कि जब से वो सीईओ बनी है उसने किसी जेनिटर को काम पर क्यों नहीं रखा। खैर उसने ये गलती कर दी, अब उसे ये सही करनी होगी। ज्यादा फ्लोर साफ करने से गिर सकते हैं और गिरने से लॉकर्स खुल जाते हैं और चीजें गिर जाती हैं और ये समझना मुश्किल हो जाता है कि कौन सी चीज किसकी है। लेकिन काइली समझने की कोशिश भी नहीं करती और विजिटर भी नहीं करते। नहीं, ये कोई कंफ्यूजन होगी, पर ये ज्यादा देर तक नहीं चली। काइली को याद नहीं कि उसने स्लाइड कब बंद की थी। ये अजीब है, लेकिन समझने के लिए कि ये क्या हो रहा है उसको ज्यादा टाइम नहीं लगा। खुश मिया को बिना लाइन के स्लाइड से नीचे आते हुए देखकर वो सब समझ गई थी। मिया बहुत लकी है कि अब नए लाइफ गार्ड्स ढूंढना मुश्किल है, इसलिए काइली सिर्फ अपने एम्प्लॉयज को सबक सिखा सकती है। उसने मिया की तरकीब उस पर ही इस्तेमाल कर दी, लेकिन मिया खुद को कंट्रोल नहीं कर सकती। मिया को वाटर पार्क में पैसे कमाने के बहुत सारे गैर कानूनी रास्ते मिले और उसमें से उसकी एक तरकीब थी कि लाइन में पहले जाने के लिए उसने पैसे लेने शुरू कर दिए, क्योंकि बहुत से लोगों को सब्र नहीं होता। ये बहुत सीरियस है, इतना सीरियस कि सीईओ को भी पैसे देने पड़े। लेकिन मिया ने गलत बंदे से पंगा ले लिया। वाटर पार्क का सीईओ यहाँ का भगवान है। अगर काइली को राइड करना है तो जो मर्जी हो जाए वो राइड करके ही रहेगी, चाहे उसे हेलीकॉप्टर के साथ रेस्क्यू टीम भी क्यों न बुलानी पड़े। आपकी अब तक की सबसे अच्छी वेकेशन कौन सी है जिस पर आप गए हो? हमें कमेंट्स में बताएं। ट्रुम ट्रुम ट्रेक पर फिर मिलते हैं।